मंगलाचरण हेतु सभी सावधान हो जाएं, हाथ जोड़ लें एवं आंखें बंद कर लें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। 10 लक्षण महान पर्व। हल हल सही है। 10 लक्षण महापर्व का यह पावन अवसर चल रहा है। इसके ही उपलक्ष्य में हम यहाँ पर ट्राई करो। हेलो हेलो वर्डलेस फिट नहीं होगा वो। हो गया, ऊपर ले लो। हाँ सही। इसीलिए तो मंगलाचरण किया था, क्योंकि बीच में विघ्न ना आए, पहले ही विघ्न हटा दिए सारे। हाँ, अब आराम से स्वाध्याय हो पाएगा, है ना। सभी का ध्यान लगा रहेगा ना। ठीक है, ज़्यादा देर तक नहीं खींचेंगे कि आप लोगों को नींद आ जाए, है ना। आराम से 40 मिनट 45 मिनट जब तक आप पी सकते हो। बता देना अगर नींद आ जाए, बीच में नींद आने लगे, ठीक है। वहीं पर अपन पूर्ण कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से अपन प्रारंभ करते हैं। उत्तम क्षमा धर्म का यह आज दिन है, दिवस है। कौन सा दिवस है? उत्तम क्षमा धर्म का 10 लक्षण धर्म का यह पहला दिन है, पहला दिन है। उत्तम क्षमा को हमें आज के दिन धारण करना था। बहुत सारे लोगों ने उपवास भी किए, लगभग सभी घर में उपवास, एकासन आदि मतलब धार्मिक कार्यों से सभी जुड़े रहे। सभी ने शायद उत्तम क्षमा को धारण किया होगा। आज के दिवस तो क्रोध नहीं किया होगा किसी पर, है ना। इतना तो हुआ ही होगा। गुस्सा नहीं किया होगा किसी पे, है। अभी तक नहीं किया, बहुत अच्छा है। उपवास से ज़्यादा अच्छा फल उसी का है, गुस्सा नहीं करना, है ना। चल, तो आप सभी ने उत्तम क्षमा को आज के लिए धारण किया है। जो क्रोध आज के लिए अकेले क्रोध को नहीं आने दिया, ऐसे ही पूरे जीवन भर चलाएं। मतलब जितना हो सके गुस्से को कम करें, क्योंकि गुस्सा क्या है? हमारा शत्रु है। जैसे कर्म हमारे शत्रु हैं, 8 कर्म, वैसे ही गुस्सा हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर क्रोध का अभाव हो गया ना, वही उत्तम क्षमा है। क्रोध वैरी को जीतना सबसे कठिन है, क्रोध को, क्योंकि हमारे पास जरा से भी क्या मतलब कोई संयोग आते हैं, कोई भी किसी ने कुछ भी कह दिया तो हमें क्या आ जाता है? जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अपने पास मोह है, मिथ्यात्व है अपने पास अभी, है ना। तो क्रोध वैरी को जीतना बहुत ही कठिन है। जिसने क्रोध वैरी को जीत लिया उसके पास उत्तम क्षमा धारण हो गई उसके जीवन में। ऐसी उत्तम क्षमा है, सभी धारण करें। इतना उत्तम क्षमा के बारे में कहना। हम चर्चा करेंगे आज किस विषय पर? तो देव स्तुति पर।
कौन सी देवी स्तुति? प्रभु पतित पावन वाली, सबको आती होगी शायद तक, सबने एक ना एक बार तो सुनी होगी। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। आप सभी प्रतिदिन मंदिर आते हैं, प्रतिदिन, ठीक है, क्या भावना से मंदिर आते हैं? हमें कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, क्यों? तो कर्मों की निर्जरा भी तो मिल रही है, कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, उसी भाव से आते हैं। मतलब कोई भी कार्य को अपन प्रयोजन सहित करते हैं। प्रयोजन मतलब उसमें अपना कोई ना कोई इंटेंशन बैठा रहता है। मतलब प्रयोजन के बिना तो मूर्ख भी होगा ना कोई, वो भी कुछ कार्य नहीं करता, उसका भी उसमें क्या कार्य, कुछ भी कार्य करेगा अगर मूर्ख भी, तो उसे क्या चाहिए होगा? उसमें सुख चाहिए होगा, कहीं ना कहीं सुख ढूंढ रहा होगा, सुख ढूंढ रहा होगा तभी करेगा। मतलब अपन भी प्रयोजन से मंदिर आते हैं, अपना प्रयोजन क्या है पहले तो ये समझना पड़ेगा। अपना प्रयोजन क्या है? मंदिर में आ गए, देव दर्शन किए, भगवान को ढोक दी, भगवान की जय बोली तो चले गए, अपना प्रयोजन पूरा हुआ? नहीं हुआ। ऐसा अगर ढोक देने मात्र से प्रयोजन पूर्ति हो जाती तो किसी का घर पास में भी है, वहीं से वो छत पे खड़ा हो, मानस स्तंभ दिखता है, वहीं से ढोक दे चला जाए। है प्रयोजन क्या है? देव दर्शन करने का प्रयोजन क्या है? अपने को पवित्र क्या करना? मन को पवित्र करना, भगवान के गुणों की प्राप्ति करना। तो देखो, जब हम मंदिर आते हैं तो हमारी गुणों में, हमारे मन में क्या होती है? विशुद्धि अधिक होती है, शुद्धता अधिक होती है, क्योंकि हम कोई क्या नहीं कर रहे होते हैं? हिंसा का कार्य नहीं कर रहे होते हैं। तब क्या नहीं कर रहे होते हैं? हिंसा कार्य मतलब घर गृहस्थी से समझ लो, अन्य चीज़ों से, किसी से भी समझ लो, हिंसा का कार्य नहीं कर रहे, इसलिए क्या है? विशुद्धि विशेष है, मतलब शुद्धता है मन में, ठीक है। मन में मंदिर में आए, शुद्धता अधिक है, देव दर्शन किए, शुद्धता अधिक है, क्या होगा? पुण्य का संचय, पुण्य संचय। आप घर पे गए, आपने गृहस्थी के कार्य किए, ठीक है, कुछ लोग यहाँ से गए, दुकान पे गए, अपने काम पे गए, वहाँ पर उन्हें कितना भी प्रयास करें, क्या होता है? थोड़ी बहुत हिंसा हो ही जाती है। कितना भी प्रयास करें, थोड़ी ना थोड़ी हिंसा हो ही जाएगी, हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? पाप का संचय। लेकिन जब हम मंदिर में रहते हैं, जिनेंद्र देव के समक्ष रहते हैं, तब हिंसा के कार्य होते नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे भावों में विशुद्धता होती है, निर्मलता होती है। क्यों होती है? देखना, ये अपने जिनेंद्र देव हैं। अब ऐसे ही अन्य मंदिर भी हैं, अन्य मंदिर समझते हैं आप, वो लोग भी जाते होंगे, उनके मन में भी विशुद्धता होती होगी या नहीं होती होगी? मानते हैं मगर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखो, आपने कुदेव का, कुशास्त्र का, कुगुरु का लक्षण स्वरूप पढ़ा हुआ है, जिनके हाथ में, जिनके साथ स्त्री है, क्या है, और सारे कपड़े पहने हुए हैं, ये सब क्या है? कुदेव के लक्षण है, ठीक है। और अपने दिगंबर वीतरागी, और वो कैसे हैं? सरागी हैं, सरागी हैं, और किस में लगाने वाले हैं? राग में ही लगाने वाले हैं। हमारे वीतरागी हैं, और किस में लगाने वाले हैं? वीतरागता के मार्ग में ही लगाने वाले हैं, वीतरागता के मार्ग में ही लगाने वाले हैं। इसलिए उनके मन में क्या नहीं रहती? विशुद्धि नहीं रहती, उनके मन में शुद्धता नहीं रहती। वो तो जाते हैं, और आपने देखा होगा अन्य लोगों को, वो जाते हैं मंदिर के बाहर हैं, बाहर से ही और भग गए, यही है। मतलब अंदर तक भी नहीं जाना, अंदर तक भी नहीं जाते, वो दूर से ही लो ढोक दिया, हो गए। और ढोक भी कैसे दिया? जल्दी जल्दी में है, और दिया, हो गए। लेकिन हम क्या करते हैं? पूरे शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर में आते हैं, विधि पूर्वक देव दर्शन करते हैं। हमारे मन में विशुद्धि विशेष प्रकार की होती है, जिससे क्या होता है?
पुण्य विशेष का संचय। लेकिन हमारे मन में ये भावना भी नहीं होती क्या कि पुण्य का संचय हो, ये भावना भी नहीं रहती। एक और टॉपिक, देव दर्शन करने से मिलता क्या है? मिलता क्या है? किसी को हमने अपना वो बनाया, क्या, गुरु। किसी को अपना गुरु बनाया, किस प्रयोजन से बनाया? हमने देवशास्त्र सच्चे देव को, जिनेंद्र भगवान को अपना गुरु बना लिया। गुरु मतलब कि उन जैसा हमें बनना है। तो अब उनको देखने से हमें क्या मिल रहा है? उन जैसे बनने की प्रेरणा मिल रही है कि भगवान आप कैसे हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, हम भी आपके तरह बने, हम भी आपकी तरह बने। ये प्रेरणा मिल रही है, हम भी आपकी तरह बन सकें। यही प्रेरणा, यही देव दर्शन का फल है। जब आप देव दर्शन कर रहे हैं और यदि आपके मन में ये भावना नहीं आ रही कि मुझे भी सच्चा देव बनना है, तो आपके देव दर्शन करना निरर्थक है। निरर्थक मतलब कि उतना आपको फल नहीं मिला। जो देव दर्शन करने से फल मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आपने खूब पढ़ा, मतलब जो बच्चे हैं वो खूब पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ते हैं, कोचिंग लगाई है मैथ्स की, साइंस की, सोशल साइंस की, जो भी होते हैं सब्जेक्ट, उन सब की क्या लगाई उन्होंने? कोचिंग लगाई, सब किया है। अब पेपर में लिख के भी आए हैं, पर उन्हें 50% मार्क्स मिले, तो क्या उन्हें उस पढ़ाई का फल मिला? पढ़ाई का फल मिला नहीं। ऐसे ही हम पूरी विधि से आए, दर्शन किए, देव दर्शन किए, अब लेकिन हमें वह प्रेरणा नहीं मिली, हमारे मन में वैसे भाव नहीं आए। कैसे? कि मुझे भी इनके जैसा बनना है। किनके जैसा? सच्चे देव के जैसा, आदिनाथ भगवान के जैसा मुझे भी बनना है। ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं आई तो देव दर्शन करने का फल हमें उतना नहीं मिला। फल तो मिला, देखो घर में बैठे हैं, घर में बैठकर आपने भाव किए कि मुझे देव दर्शन करने जाना है, तो आपको तभी एक उपवास का फल मिल गया, लग गया। मतलब आपको एक उपवास के फल बराबर पुण्य का संचय हो गया। संचय मतलब कलेक्ट हो गया, ठीक है। आपने फिर उसके लिए क्या किया? नहाया धोया, तैयार हुआ, तो तब आपको लगभग 10 उपवास के फल बराबर, 10 उपवास का फल ले लो, चाहे उतनी क्रिया करना, मतलब तैयार होना मंदिर के लिए उपस्थित होना, तत्पर होना, तो तब 10 उपवास का फल, मतलब पुण्य संचय हो गया उतने टाइम। फिर आप आ रहे हैं मंदिर के लिए, आ रहे हैं और आपने मंदिर का दर्शन किया बाहर से जो सुरई होती ना, सुरई कलश, उसका दर्शन मात्र करने से 100 उपवास का फल लगता है। 100 उपवास के फल बराबर। 100 उपवास कर लो या सुरई को देख लो। सुरई मतलब मंदिर के ऊपर शिखर को देख लो, तो कितने? 100 उपवास के बराबर फल लगता है। फिर अब आप मंदिर के अंदर आए, आपने विधि पूर्वक क्या किया? दर्शन किए, तो आपको कितना फल लगा? 1000 उपवास के बराबर फल मिला, ठीक है। पर आपके अंदर देव दर्शन करते हुए ये भावना नहीं आई कि मुझे भी सच्चे देव की तरह बनना है, इनके तरह बनना है, तो आपको उतना फल नहीं मिला। 1000 उपवास करने का फल लगा, पर जो मूल भावना से हम देव दर्शन करने आए वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। समझ में आया? पीछे वालों को, आ रहा है? ठीक है। हाँ, लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, इस बात का ध्यान रखना सभी। अब हम अपनी जो देव स्तुति है वह प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं चीज़ों को, लेकिन उसका हमें अर्थ नहीं पता होता मेनली कि अभी क्या होता है। एक तोता है, उसे क्या सिखा दिया? शिकारी आएगा।
क्या सिखाया तोते को? शिकारी आएगा, क्या बिछाएगा? जाल बिछाएगा, लेकिन जाल में फंसना नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन उसमें जाल में फंसना नहीं। पर शिकारी आता है, जाल बिछाता है और तोता जाकर उसी पर बैठ जाता है। तोता जाकर उसी पर बैठ जाता है और बोलता है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, पर उसमें फंसना नहीं। अब उसमें उसकी भूल क्या हुई? देखो, उसने पूरा रट लिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, पर उस जाल में फंसना नहीं। लेकिन उसकी भूल कहाँ हो गई? रट्टा मारा। उसने उसका भावासन नहीं किया, भावासन नहीं किया। हमने पूजा पढ़ी, अनादिकाल से जग में स्वामी जन से सुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्नात्रय निधि को नहीं पहचाना। पूजा की, पढ़ी, सब अर्थ ख्याल में लिया नहीं। वही बात हो गई। यदि पढ़ी और अर्थ समझ में आ गया, उसके तीसरी लाइन पता है क्या है? अब शुद्ध निजातम रत्नत्रय जल ले श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान कि रत्नत्रय जल को लेकर, रत्नत्रय तो जानते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और ये सम्यक दर्शन पता है क्या है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप है मोक्ष मार्ग का। लेकिन अपन ने उसको समझा नहीं, तो क्या हो रही है? भूल हो रही है, चलते जा रहे हैं, अपन करते जा रहे हैं। ऐसी देव स्तुति आप में से कोई लोग तो पढ़ते ही होंगे, जैसे मंदिर में आ रहे हैं तो देव स्तुति पढ़ रहे हैं, पढ़ते ही होंगे, ठीक है। लेकिन क्या उसका अर्थ जाना? नहीं। तो क्या चल रहा है? वही चलता जा रहा है, बस हम पाठ कर रहे हैं, अर्थ यहाँ पे कुछ मतलब कोई फल नहीं मिल रहा हमें, कुछ फल नहीं मिल रहा, ठीक है। इसलिए देव स्तुति जो ये वाली प्रभु पतित पावन की विनती है, उसका अर्थ समझते हैं आज, ठीक है। पहली दो पंक्तियाँ बोलते हैं यहाँ से। प्रभु पतित पावन में पावन चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी मेघ जामन मरण जी। बस। हमारे सच्चे देव कैसे हैं? हमारे सच्चे देव स्तुति कर रहे हैं ना, थोड़ी ना हमको देव की स्तुति कर रहे हैं। जिसके हाथ में त्रिशूल है, हाँ, साथ में वनिता स्त्री है, उनकी थोड़ी ना अपन स्तुति कर रहे हैं, सच्चे देव की स्तुति कर रहे हैं। उनके 3 लक्षण कौन कौन से हैं? वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता। उनकी अपन यहाँ से स्तुति कर रहे हैं। किनकी? ऐसे जिनेंद्र भगवान की जिनके पास क्या है? वीतरागता है, सर्वज्ञता है, और क्या है? हितोपदेशिता, हित का हमें उपदेश देते हैं। वीतरागता समझते हैं आप क्या होती है? सबको पता है, सबको पता है वीतरागता, फिर भी नॉर्मल रूप बताते हैं, मतलब जल्दी से करते हैं अपन उसका। वीतरागता 18 दोषों से रहित हैं। 18 दोष कौन? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये शरीर से पसीना आना, रक्त निकलना, है ना, चिंता होना, भय होना, ऐसे 18 प्रकार के दोषों से जो रहित हैं, ऐसे हमारे वीतराग जिनेंद्र। भगवान को कभी डर नहीं लगता। अगर आदिनाथ भगवान को डर लगता होता तो उनके हाथ में भी क्या होता? त्रिशूल होता। महावीर भगवान को डर लगता होता तो उनके हाथ में भी क्या होता? धनुष होता है। तो उन्हें डर लगता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास 18 दोष है ही नहीं, 18 दोष रहित हैं वो, ठीक है। तो सच्चे देव कैसे हैं? वीतरागी हैं, 18 दोष रहित हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, वो प्रशंसक से खुश नहीं होते। प्रशंसक मतलब हमारी स्तुति करने वाले। हम जाएंगे भगवान की स्तुति करेंगे, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, वो हमसे खुश होने वाले नहीं। और कोई आएगा कहेगा अन्य धर्मी, अरे तुम्हारे पास क्या वैभव है। सामने भगवान क्या कह रहा है? अरे तुम्हारे पास क्या वैभव है, हमारे उनको देखो, वो देखो कितनी लीलाएं करते हैं, उनके पास देखो हजारों गोपियां हैं, हजारों स्त्रियां उनके पीछे घूमते हैं, तुम्हारे पास क्या वैभव है। तो उनसे वो क्रोधी होने वाले नहीं हैं।
उनकी तीसरी आंख खुलने वाली, तीसरी आंख पता है किसकी खुलती है? हाँ, तो किससे राग नहीं करते, किससे द्वेष नहीं करते? प्रशंसक से राग नहीं करते, और जो हमारा शत्रु हो उससे द्वेष नहीं करते। ऐसे हमारे वीतराग जिनेंद्र देव सच्चे देव हैं। ठीक है, सर्वज्ञ, सर्वज्ञता ऐसी कि वो सब कुछ जानते हैं। आप सभी के मन में क्या चल रहा है, ये बच्चे क्या खेल रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, पीछे अंकल बैठे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, वहाँ भैया बैठे उनके मन में क्या चल रहा है, सब उनके ज्ञान में झलक रहा है। क्या हो रहा है? झलक रहा है। लाइव टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट जैसे IPL का स्टेडियम में उसमें चलता है ना, स्टेडियम में IPL मैच चलता है अपने टीवी पर, लाइव टेलीकास्ट जो वैसा वहाँ पे चल रहा है ऐसा यहाँ पे बिल्कुल चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है उनके कहाँ पर? ध्यान में। लेकिन उससे वो प्रभावित नहीं होते, उनसे वो प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होते। ऐसे हमारे सर्वज्ञ देव हैं। सर्वज्ञ देव मतलब सच्चे देव। ठीक है, हितोपदेशी, हमें हित का उपदेश देने वाले हैं। और हित हमारा क्या है? हित क्या है? जो हमें सच्चे सुख के मार्ग में डाल दे उसे हितोपदेशी कहते हैं। हित क्या है? हित है मोक्ष, सर्व दुखों से रहित अवस्था। हमें क्या है? दुखी तो हैं, दुख है तभी तो हमें सुख चाहिए, हित चाहिए। दुखी हैं हम, जब सुख होगा तब हमारा हित होगा। तो हमें सच्चे सुख का मार्ग बताते हैं। कौन बताते हैं? हितोपदेशी, हितोपदेशी परमात्मा महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, मतलब 24 तीर्थंकर भगवान। ठीक है, 24 तीर्थंकर भगवान क्या बताते हैं? क्या देते हैं? हित का उपदेश। ठीक है, मोक्ष मार्ग का वो क्या करते हैं? निरूपण करते हैं, बताते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे सच्चे देव होते हैं, उनकी हम यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं। तो बुद्धजन जी, पंडित बुद्धजन जी हुए हैं, उनने लिखी है ये। ठीक है, प्रभु पतित पावन, हे प्रभु आप कैसे हैं? पतित हैं, पतित हैं, प्रभु पतित हैं, प्रभु पतित हैं क्या? मतलब संसार अवस्था में डले हुए हैं, भगवान को दुख हो रहे हैं, यहाँ पे अरहंत अवस्था में हैं, अरहंत अवस्था में हैं और उन्हें दुख हो रहे हैं। क्या लाइट गई? क्या? हाँ तो क्या भगवान पतित हैं? यहाँ पे तो बोला प्रभु पतित, प्रभु पतित हैं और मैं पावन हूँ। क्यों? प्रभु पतित हैं और मैं पावन हूँ। प्रभु जी संसार में पड़े हुए हैं, मैं पावन हूँ, मैं तो सिद्ध अवस्था में हूँ, यही बात है? नहीं, इसका अर्थ क्या है? प्रभु पतित पावन, आप हे प्रभु जी आप कैसे हैं? संसार में पड़े हुए दुखी जीवों को पावन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? संसार में पड़े हुए जीवों को पावन करने वाले हैं, सुख उत्पन्न कराने वाले हैं। देखना, अभी देख, जे 3 शब्द लिखे, प्रभु पतित तो पावन। अब ऐसा कोई इसका अर्थ समझ ले, प्रभु पतित है और मैं पावन हूँ। ऐसे ही हुआ है, ब्राह्मणों ने क्या किया? अज जानते? अज बकरी, बकरी ब्राह्मणों ने नहीं, हाँ ब्राह्मणों ने ही यज्ञ के लिए क्या लाना पड़ता है? चावल। चावल को संस्कृत में बोलते हैं अज, पुराने चावल को अज बोलते हैं। ठीक है, अज। तो ग्रंथों में लिखा हुआ है ब्राह्मणों के, ये स्मृति पुराण वगैरह है ना जो ब्राह्मणों मतलब हिंदू धर्मों के, उनमें लिखा है कि यज्ञ के लिए यज्ञ की आहुति, अज की आहुति देनी चाहिए। किसकी? अज की, मतलब चावल चढ़ाने चाहिए। किसके लिए? यज्ञ में। यज्ञ में क्या चढ़ाने चाहिए? चावल चढ़ाने चाहिए। जैसे हम पूजन में चढ़ाते ना चावल, ऐसे ही यज्ञ में क्या चढ़ाने? चावल। अज लिखा, लेकिन अज चढ़ाना चाहिए। तो अज का अर्थ इन्होंने क्या निकाल लिया? बकरा। तो यज्ञ में क्या चढ़ाना चाहिए? बकरा। तो आज जो चलता है ना, मतलब अर्थ का अनर्थ, मतलब अर्थ नहीं कर पाए तो अनर्थ ग्रहण कर लिया लोग, अपने मिथ्यात्व को बढ़ा रहे, नरक में जा रहे। पकड़ लो। हाँ,
तो अपन को यहाँ पे अनर्थ ग्रहण नहीं करना, अर्थ ग्रहण करना। क्या? प्रभु पतित पावन, मतलब प्रभु जी आप कैसे हैं? पतितों को पावन करने वाले। ठीक है, समझ में आया इतनी सी लाइन का अर्थ? पतित मतलब संसार में पड़े हुए, मिथ्यात्व से ग्रसित में, हम मिथ्यात्व में पड़े हुए ऐसे जीवों को क्या करने वाले हैं? पावन करने वाले। और मैं अपावन हूँ, मैं अपावन हूँ। कैसे हैं अपावन? मैंने तो शुद्ध वस्त्र पहना, सुबह से आता हूँ, धोती दुपट्टा पहन के आता हूँ, कुर्ते पजामे पहन के आता हूँ, शुद्ध वस्त्र है। कैसे हूँ अपावन? 8 कर्मों के सहित साथ ना, इसलिए अपावन हूँ। ये जो शरीर है, नौकर पुतगल परमाणु जो हमारे साथ लगे, इसलिए अपावन है हम। नहीं तो शुद्ध वस्त्र तो सभी पहन के आते हैं। कौन है जो बिना मतलब अशुद्ध वस्त्र पहन के आ रहे हैं? कोई नहीं। बिना नहाए कौन ही मंदिर आता है? सभी शुद्धता करके ही आते हैं बहिरंग मतलब बाह्य तरीके से, लेकिन अंतरंग में शुद्धता किसी किसी की होती है। ठीक है, हेलो, इसीलिए मंगलाचरण किया था, विघ्न ना आए। विघ्न आए थे, शीघ्र ही दूर हो गए। कितने टाइम? 5 मिनट रुके। हाँ, तो कौन आता है? अपावन होके कोई आता है? कोई बिना नहाए मंदिर आता है? नहीं, सभी नहा धोकर ही आते हैं। ठीक है, शुद्ध वस्त्र पहन के आते हैं, पर तो फिर अपावन कैसे? भगवान के सामने आकर कह रहे हैं, भगवान मैं अपावन हूँ, भगवान मैं अपावन हूँ। कैसे हैं अपावन? 8 कर्मों के कारण। 8 कर्मों के नाम पता है? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये अपने साथ हैं। और तीर्थंकर के मतलब 24 तीर्थंकरों के, सिद्ध परमात्मा के क्या हो गए? ये 8 कर्म हट गए हैं, इसलिए वो क्या हो गए हैं? पावन हो गए। कैसे हो गए? पावन। ठीक है, इन 4 शब्दों का अर्थ पता चला। प्रभु पतित पावन, मैं अपावन। मैं अपावन हूँ। कैसे अपावन हूँ? समझ गए? ये शरीर है ना मेरे साथ, ये शरीर है मेरे साथ, उद्गल है, अशुचि है, 9 द्वार बह रहे हैं, अशुचि भावना पड़ी है यहाँ पे। अशुचि भावना, दिव्य चाम चादर मणि, हाड़ पिंजरा देह, भीतर यासम जगत में और नहीं गिनिए। इस शरीर के अलावा और कोई घिन की स्थान ही नहीं है, घिन करने, घृणा करने के स्थान ही नहीं है। सबसे अशुचिता इसी शरीर में बैठी हुई है। 9 द्वार वह घिनकारी, असी देह करें के म्यारी, उसमें यारी मतलब मित्रता, उससे कैसे कर सकते हैं? तो इस शरीर के कारण से अपन क्या है? अपवित्र हैं। क्या है? अपवित्र हैं। और इसी शरीर के साथ रहते हुए हम पवित्र भी हो सकते हैं, क्योंकि देखना, ये शरीर की पवित्रता बताऊँ और अपवित्रता। ये शरीर अपवित्र है क्योंकि इसमें 9 द्वार बह रहे हैं। क्यों है? इसमें 9 द्वार बह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 9 द्वार बह रहे हैं। ठीक है, अब इसकी पवित्रता क्यों? देखना, नरक गति के जीवों के पास शरीर है, मगर वो आत्म साधना कर सकते नहीं, भगवान के दर्शन कर सकते नहीं, जिनवाणी सुन सकते नहीं, है ना, निर्ग्रंथ गुरुओं का दर्शन कर सकते नहीं, मोक्ष जाने के लिए प्रयत्न कर सकते नहीं। तो अब उनकी अपेक्षा ये शरीर कैसा हो गया? थोड़ा शुद्ध हो गया, थोड़ा शुद्ध, थोड़ा पवित्र है ना। नरक गति के जीवों का तो महाअपवित्र। समझ में आ रहा है? नरक गति का वर्णन 6 ढाला की पहली ढाल में पढ़ा है, अंकित भैया पढ़ा के गए हैं, है ना, सबको याद है ना? है? चलो फिर आओ त्रियंश। अब त्रियंश के दुख तो प्रकट में ही देखते हैं अपन, त्रियंशों के दुख तो प्रकट में ही देखते हैं, मतलब सामने ही देखते हैं। कुत्ता होता है, कौन उसको इज्जत देता है? कौन उससे जय जन बोलता है? कौन उसकी आदर करता है? नहीं, वो तो कुत्ता देखा, अपन ने लिया डंडा, हो मारने लगे, भगाने लगे। वो कहीं आत्म साधना कर सकता है, कुछ कर सकता है अपने लिए? उसके पास बुद्धि नहीं, उस प्रकार का वो सोच ही नहीं सकता,
कि मुझे आत्मकल्याण भी करना है, कुछ अपने लिए करना है, नहीं, वो तो बस खाना ढूंढेगा। उस खाने में भी क्या अभक्ष्य 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 भक्षण के से दूसरा कोई पाप नहीं है। अभक्ष्य भक्षण से, अभक्ष्य भक्षण में पता है क्या क्या आता है? क्या क्या आता है? 22 अभक्ष्य और हाँ 22 अभक्ष्य आ जाते हैं, पूरे पूरे आ जाते हैं। तो अभक्ष्य में मूल जो छोड़ने योग्य है रात्रि भोजन। पहला रात्रि भोजन, रात्रि भोजन का त्याग करने से बहुत ही सुख होता है। सुख कैसे होता है? सॉरी, जो रात्रि भोजन करता है, जो भी करता हो, पर समझना उसके लिए कि रात्रि भोजन करने वालों के कसायों में तीव्रता होती है, उनकी मंद कसाय की होती है, उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाएगा, क्रोध जल्दी आ जाएगा, उनके उत्तम समाधान नहीं होगी। रात्रि भोजन करते हैं उन्हें उत्तम क्षमा नहीं हो, गुस्सा मान उनमें बहुत रहता है, मतलब चारों कसायों की तीव्रता रहती है। जितने भी पाप हैं सारे रात्रि भोजन करने वाला करता है। रात्रि भोजन के अलावा मतलब रात्रि भोजन सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। जो रात्रि भोजन कर रहा है मतलब वो सब पाप कर रहा है, क्योंकि रात्रि भोजन करने से मांस भक्षण के बराबर पाप लगता है। ये अपने ग्रंथों में लिखा है, ठीक है, अन्य ग्रंथों में भी देखो। कौन से? जो पांडव पुराण नहीं, ये भगवत गीता, हाँ भगवत गीता के दूसरे या तीसरे अध्याय में लिखा हुआ है 57 वाले श्लोक में कि हे युधिष्ठिर, जो या फिर युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर के लिए संबोधन देते हैं ऐसा, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति रात में अन्न का एक भी दाना खाता है, अन्न का भक्षण करता है, वह मांस खा रहा है। क्या खा रहा है? मांस खा रहा है। और जो रात्रि में पानी ग्रहण कर रहा है, जल पी रहा है, वो पानी ग्रहण कर रहा है, वो खून पी रहा है, खून पी रहा है। ऐसा लिखा हुआ है अपने ग्रंथों में, तो लिखा हुआ है, बताया ही हुआ है रात्रि भोजन क्या, रात्रि भोजन करता है। अन्य ग्रंथों में भी ये चर्चा आती है, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे अभक्ष्य, तो अपन अपावन कैसे हैं? 8 कर्मों के कारण, इस शरीर के कारण। हाँ, अब रह गई देवगति की। त्र्यंच गति के अपवित्र होने की पता चला आपको। त्र्यंची अपवित्र कैसे है? क्योंकि वो सोच ही नहीं सकता सच्चे देव बनने की, उसके पास इतनी चिंतन शक्ति है नहीं, और उसके शरीर में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो क्या बन जाए, सच्चा देव बन जाए। फिर देवगति की देखें, देवगति में तो ऐश्वर्य होता है, उनके पास तो बहुत अच्छे अच्छे विमान होते हैं। देवगति के देवों के पास वो तो बन सकते हैं ना सच्चे देव? बताओ, वो बन सकते हैं? नहीं, क्यों? वहाँ पर संयम नहीं होता। चौथा गुणस्थान तो हो जाएगा, चौथा गुणस्थान मतलब अविरति का होता है, असंयमों का ही होता है, संयमियों का ही होता है, उसमें सम्यक दर्शन बस होता है। 5वां गुणस्थान होता है जिसमें क्या होता है, अणुव्रत, गुणव्रत, देश शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत धारण किए जाते हैं। 6वां 7वां गुणस्थान अपने निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों का होता है। ऐसे गुणस्थानों की सामान्य जानकारी। हाँ, तो देवगति में चौथे से आगे गुणस्थान नहीं होता, इसलिए वो उनकी देह भी क्या है, अपवित्र है, अपवित्र ठहरी। अब आ गए अपने फिर से मनुष्यों में। मनुष्यों की अपवित्रता पता चली कि अपनी अपवित्रता के लिए इस शरीर के कारण नहीं है कि अपन ने वो नहा धोकर आ गए, शुद्ध वस्त्र पहन के आ गए और शुद्ध हो गए। नहीं, हमारा ये शरीर है ना, शरीर के कारण अशुद्धता है, शरीर के कारण मैं अपावन हूँ। ठीक है, चरण आयो शरण जी, चरण आयो, आपके चरणों में शरण लेने आ गया हूँ। क्यों आया हूँ? नीचे वाली में, यो विरद,
आप निहार स्वामी। यो विरद, विरद मतलब होता है ऐश्वर्य, आपकी कीर्ति, आपका यश, आपके यश को देखकर, यश कैसा है भगवान का, अरहंत देव का यश, यश तो जानते हैं आप, उनका वैभव, उनका वैभव कैसा है, कौन सा वैभव है उनके पास, क्या ही है उनके पास, वो तो खाली हाथ है, क्या है उनके पास वैभव बताइए। अनंत चतुष्टय, संसारी माया तो वो छोड़ के ही आ गए थे, संसारी माया तो वो छोड़ के ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े थे, उनके पास अब खुद की माया है, माया नहीं बोलना चाहिए, खुद का वैभव है, खुद का वैभव है उनके पास। कौन सा, अनंत चतुष्टय। हमारे पास क्या वैभव है, मेरे पास 10 कुर्ते हैं, आप लोगों के पास 50 साड़ी है, कोई के पास 100 साड़ी है, ये आपका वैभव है, ये आपका वैभव है, ये आपका विरद ऐश्वर्य है? मेरे पास गोल्ड का नेकलेस है, चांदी की सोने की अंगूठियां हैं, ये आपका वैभव है, वैभव ठहरा, आज आपके पास है, कल कहीं गिर गया, छूट गया, कहीं गलती से छूट गया, आपका रहा नहीं। यही भगवान ने क्या समझा, ये सब क्या है, अनित्य है, क्या है, अनित्य। 12 भावना में हम अनित्यता की चर्चा करते हैं ना, कि जो ये शरीर है, राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ये कोई भी हो, राजा राणा छत्रपति कोई भी हो, तो वो सभी मरने वाले हैं। ऐसे सभी जितने संयोग है ना हमारे पास, कि कुर्ता देख लो, कितने, 1 साल चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, छूटने वाला है, ये मेरा वैभव हुआ नहीं। मेरे पास 10 चश्मे हैं, 10 चश्मे बनवा के रखे हैं, लो ये मेरा वैभव हुआ नहीं। लेकिन जो अरिहंत देव के पास अनंत चतुष्टय है, सिद्ध भगवान के पास 8 गुण हैं, ये उनका क्या है, सच्चा वैभव है, सच्चा वैभव है कि उन्हीं के पास टोटली रहने वाला है, टोटली रहने वाला है, उनसे अलग जाने वाला नहीं है, ऐसा उनका वैभव है। और ऐसा वैभव मैंने देखा, आपके यो विरद आप निहार, आपके ऐश्वर्य को, ऐसे ऐश्वर्य को निहार कर, देख कर, चरण आयो शरण जी, मैं आपके चरणों में आ गया। हम भी आ जाते हैं भगवान के चरणों में, क्यों आ जाते हैं, देव दर्शन करने। लेकिन अब इसमें एक भावना और उनकी छुपी हुई है, कि हमें भी आपके जैसा वैभव प्रकट करना है। किसी धनवान को हम देखते हैं, करोड़पति को देखते हैं, ठीक है, कोई एक्टर को देखते हैं, एक्टर किसी का कोई प्रिय एक्टर हो, किसी कोई एक्टर का नाम बताओ ना, सलमान खान, हाँ सलमान खान को देखते हैं, अब हमें वो पसंद मतलब कि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो अब क्या करते हैं, उसके जैसी क्रियाएं करना चालू कर देते हैं, जैसे वो चलता है चलना चालू कर देते हैं। वो जितना वर्कआउट करता होगा, बॉडी करता होगा, बॉडी के लिए तो वो करना चालू कर देते हैं, डाइट जो लेता होगा वो चालू कर देते हैं, गूगल पर सर्च कर। लेकिन ऐसे ही हमें क्या करना होगा फिर, सच्चे देव के प्रति सच्चे, ये भावना आ गई ना कि हमें भी उनकी तरह बनना है। जब ये भावना आ गई थी सलमान खान जैसा बनना है, उसके जैसा करने लगे थे, लेकिन अभी तक ये भावना आई ही नहीं है कि हमें सच्चा देव जैसे हैं वैसा बनना है, वितरागी सर्वज्ञ तो वैसी बनना है। ये भावना आ गई, आपके उत्तम समाज 10 धर्म सहज ही प्रकट हो जाएंगे। कहाँ देर लगेगी, जब आपके अंदर ये भावना आ गई, मुझे वीतरागी बनना है, वीतरागता के मार्ग पर चलना है, भावना आई तो राग थोड़ी ना करोगे आप किसी से, क्रोध थोड़ी ना करने जाओगे किसी पे, कि कोई आया था मुझे पता नहीं क्या पढ़ा के चला गया, ऐसे थोड़ी ना किसी पे क्रोध करने लगोगे। कुछ समझ में नहीं आया तो चिल्लाने नहीं, वीतरागता धारण करनी, मन में भाव रहे। सलमान खान बनना है तो उसके जैसे बॉडी बनानी है, डाइट करनी है, वर्कआउट करना है, बिल्कुल चलती है भावना। किसी के बच्चे को इंजीनियर बनना है तो मम्मी पापा क्या करते हैं, 10th तक तो मतलब इंजीनियरिंग में जो भी कोर्स रहते होंगे मुझे नहीं पता, मैं इंजीनियरिंग नहीं कर रहा हूँ, है तो मैथ्स वगैरह जो भी उसमें मेन रहते हो वो बहुत पढ़ाते हैं उन्हें, वही पढ़ाते हैं, ठीक है।
फिर 11th-12th से हॉस्टल में भेज देते हैं, ऐसी जगह पे भेज देते हैं, हॉस्टल में, कॉलेज में, ऐसे बाहर अच्छे से जहाँ पर उसकी पढ़ाई। तो क्या करते हैं, उसके लिए अपन क्या कर देते हैं, उसी में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं कि वो बन ही जाए, बन ही जाए, बन ही जाए। ऐसे अगर हमें क्या बनना, हमारे मन में क्या भावना आ गई देव दर्शन करने के बाद कि मुझे भी सच्चे देव की तरह बनना है, तो पहले तो उनका स्वरूप समझ जाएंगे कि वो वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं। हितोपदेशिता बाद में प्रकट होगी, सर्वज्ञता बाद में प्रकट होगी, अभी तो होने वाली नहीं है। तो हमें प्रयास किसका करना होगा, वीतरागता के लिए करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उत्तम समाधि 10 लक्षण 10 धर्म हैं, उनको धारण करेंगे, उनको धारण अपने आत्मा में तो वो पड़े हुए हैं। उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्म जो है ना, 10 धर्म हैं, आत्मा में पड़े हुए, लेकिन हमारी कसायों के कारण, क्रोध के कारण क्षमा प्रकट नहीं हो पा रही, मान के कारण मार्दव नहीं आ पा रहा, लोभ कसाय के कारण उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव प्रकट नहीं हो पा रहा, ऐसे ही सारे 10 धर्म रह गए। आत्मा में तो पहले से पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, लेकिन आपा नहीं, विकारी भाव, विभाव, क्रोधमान माया लोग, इनके कारण हो ही नहीं पा रहा प्रकट। तो अब यहाँ पर यो विरद आप निहार स्वामी चरण आयो शरण में। अब ये मत कहना आप ऊपर नीचे की पंक्ति का अर्थ कर, क्योंकि ये कविता है, स्तुति लिखी है, ये कवित्व के रूप में लिखी है, तो ऊपर नीचे रहती है। अब उसका अर्थ समझने के लिए अपन को क्या यहाँ का शब्द यहाँ पे भी फिट करना पड़ता है, यहाँ का शब्द यहाँ पे भी फिट करना पड़ता है। तो इसलिए मेट जामन मरण जी, मेट जामन मरण जी, हे प्रभु जी अब मेरा जन्म मरण मेट दो। पीछे वालों प्रभु से क्या विनती कर रहे हैं, प्रभु जी अब मेरा जन्म दुख मेट दो। सबसे बड़ा दुख क्या है जिंदगी में, जन्म मरण का, जन्म मरण का दुख सबसे बड़ा दुख इस संसार में देखो, 3 लोक में देखो तो जन्म मरण का दुख ही है। जब किसी का जन्म होता है तो क्या होता है, सुख होता है एक तरीके से बोला जाए, पर जिसको 9 महीने पेट में रहना पड़ता है ना, जो रह रहा है वो बच्चा कैसे रहता है, वहाँ पे अनंत बहुत सारे दुख रहता है जन्म में। तो मरण के समय तो विलाप होते ही हैं, किसी को रोग हो गए, किसी को अन्य प्रकार, किसी न किसी प्रकार के रोग हो गए या फिर कुछ भी हुआ, बोलते हैं ना डॉक्टर वगैरह साइंटिस्टों ने भी निकाला है कि मरण के 10 मिनट पहले या 1 घंटे पहले उस व्यक्ति को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि तड़प उठता है। जब आत्मा निकलती है ना, शरीर से आत्मा निकलता है ना, जब ऐसे ऐसे तड़प उठता है। साइंटिस्ट ने भी इसकी खोज की है। आदमियों, बंदर को क्या किया इनने, एक कांच के बक्से में बंद किया, उसमें बंदर को एक इंजेक्शन लगाया कि 10 मिनट में मर जाएगा, और उन्होंने वीडियो बनाना चालू किया। वीडियो बनाना चालू किया, जो 10 मिनट हुए, 10 मिनट के पहले ही वो ख़त्म हो गया, 9 मिनट में ही हो गया। वीडियो में दिखा ऐसे ऐसे तड़प रहा है, बहुत तड़प रहा है, मरण के समय भी दुख हो रहा है। आपको पता है, समझते हैं कि सबसे बड़ा दुख क्या है, जन्म मरण। तो हम प्रभु से क्या कह रहे हैं, हे प्रभु हमारा जन्म मरण दुख मेट दो। अपन लेकिन इसमें भी ये भावना नहीं रख रहा कि प्रभु जी मिटा देंगे, भगवान आएंगे और बोलेंगे तथास्तु, ऐसा होने वाला नहीं है। वो हम क्या यहाँ पर देखो, ये बोला ना अपन ने, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, चरण आयो शरण जी, आपके चरणों में आया, किस लिए, शरण लेने के लिए। क्यों, क्योंकि आप सच्चे देव हैं, वीतरागी हैं, आप सच्चे सुखी हैं, इसलिए हम आपके शरण में आए हैं, आप हमें सुखी कर दो। इस प्रकार की हम उनसे विनती कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं उनकी कि आप सच्चे सुख को धारण करने वाले हैं और आप हमारे लिए सुख दे दें। मांग नहीं रहे, इसमें वो भिक्षा वाली भावना नहीं है, अभी भी बस स्तुति कर रहे हैं। आगे देखें, कुछ यहाँ पर रह गया, किसी को समझ ना आया हो क्वेश्चन
क्वेश्चन हो तो बाद में पूछना फिर भी। चल आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। तुम ना पिछायो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी, या भूत से निज ना जान्यो ब्रह्म ज्ञो हितकार जी। क्या कह रहे अब? तुम ना पिछाइयो आन मानियो, तुमको नहीं जाना, या हमने तो जान लिया आप वितरागी हो, सर्वज्ञ हो, ये तो उपदेश जान तो लिया, जान लिया ना, हैं? जान लिया पर माना नहीं। उस तोते ने ये तो जान लिया था कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, पर उसमें फंसना नहीं, पर उसने माना नहीं था, माना नहीं था। हमने जान तो लिया है संसार में सुख है ना, संसार में सुख है, संसार में दुख है। हमने क्या किया है? जान तो लिया है कि संसार में दुख है, पर माना नहीं है। यदि मान लिया होता तो यहाँ नहीं बैठे होते। तुमको नहीं जाना, तुम ना पहचानियो, तुमको अभी तक नहीं जाना। आन मान्यो, और क्या किया है? अन्य को ही माना है, अन्य को माना है, मतलब आपका स्वरूप नहीं पहचाना है, आपके स्वरूप को अन्य माना है। अन्य मतलब अन्य प्रकार से कि आप भक्तों को दे देते हो कुछ ना कुछ, थोड़ी तो कृपा कर ही दोगे यार। दोस्त भी मतलब कोई भी हो, उससे 100 बार फरियाद लगाओ ना, एक बार तो मान ही जाता है। ऐसे ही अपन मान के बैठे, भगवान के पास आएंगे 100 बार बोलेंगे भगवान आज पास करा, भगवान आज पास करा, आज पास करा, आज पास करा, आज पास करा। एक बार तो सुन ही लेंगे, क्योंकि वो क्या व्यस्त है ना, बहुत बिजी है। इस मध्य लोक में ही करोड़ों जीव हैं, करोड़ों जीव। इंसानों को ले लो, करोड़ों इंसान हैं, 130 करोड़ कितनी जनसंख्या है पूरी टोटल, मतलब इंडिया की 130 करोड़ लोग हैं। अपने जैनों को ले लो, दो कितने हैं जैन पूरे टोटल इंडिया में? लगभग 1-2% बस है ना, 3%। तो मतलब लगा लो ऐसे 1-2 करोड़ भी निकले, 1-2 करोड़ लोगों की टेंशन को दूर करने के लिए वो बिजी होंगे ना बहुत। अब वो कह रहा है आज मुझे पास करा दो, एक बच्चा कह रहा है आज मुझे पास करा दो, एक दूसरा बच्चा कह रहा है भगवान मुझे साइकिल दिला दो, तीसरा बच्चा कह रहा है भगवान मुझे आईफोन दिला दो, हैं? चौथा कह रहा है कोई कह रहा है कि मेरा धंधा अच्छा चले, हैं? मेरी पत्नी बहुत झगड़ती है वो शांत रहे, हैं? मेरे मम्मी पापा बहुत लड़ते रहते हैं मुझसे, वो शांत रहें, मुझ पर ज़्यादा गुस्सा ना करें। ऐसे बहुत बिजी है ना, बिजी है ना, तो ऐसे 100 बार बोलेंगे तो एक ना एक बार तो कभी ना कभी सुन ही लेंगे भगवान भगवान मुझे पास कर दो प्लीज़, भगवान प्लीज़, भगवान प्लीज़, भगवान पास कर दो, 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 पास कर दो। एक बार तो सुन ही लेंगे, हैं? सुनेंगे क्या? वो आएंगे फिर, अरे ये तो मेरा परम भक्त है, इसको तो मुझे पास कराना ही पड़ेगा। अभी जाता हूँ मैं उस टीचर के पास और बोलता हूँ उसे चीटिंग करने देना, इसके लिए 100 में से 100 दे देना नंबर, ऐसा बोलेंगे नहीं। लेकिन हमने मान रखा है अनमान्यो कि भगवान क्या करेंगे, हम कभी ना 100 बार मांगेंगे, एक बार तो कुछ ना कुछ दे देंगे, खुद नहीं आएंगे, देख को पहुँचा देंगे। मान के बैठे हैं, अपन ने उनके सच्चे स्वरूप को नहीं जाना। तुम ना पहचान्यो अनमान्यो देव विविध प्रकार जी, और आपके स्वरूप को नहीं जाना। ये पहली पंक्ति में तो क्या किया? विविध प्रकार देव जी की विविध प्रकार के देवों को सेवन किया, माना। क्यों? सच्चे देव को तो जाना नहीं है। अब जान भी लिया, क्या जान लिया? कि सच्चे देव हैं, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, ना जे क्या करते हैं, अच्छाई करने वाले से ना राग करते हैं, ना बुराई करने वाले से द्वेष करते हैं। अरे ये कैसे? ठीक है, जान लिया उन्हें, वीतरागता जान ली। अब ये तो कुछ करते ही नहीं है,
सच्चे देव हैं वो तो कुछ करते ही नहीं हैं, तो अब क्या करेंगे? जाएंगे किसी माता के मंदिर में, किसी और भगवान के मंदिर में, क्या कर रहे हैं? सिर टेक रहे हैं, बोल रहे हैं हे शिव जी मुझे क्या दिला दो, क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या पसंद? हाँ आईफोन दिला दो, हमारा धंधा अच्छा चलने लगे, क्योंकि मेरे भगवान तो कुछ करते नहीं हैं, आप ही कर दो। हनुमान को क्या करेंगे? मंगलवार ना, मंगलवार के दिन, मंगलवार के ना, हाँ मंगलवार के दिन सिंदूर चढ़ाएंगे। हनुमान अरे शक्ति दे देंगे हमें, है ना? देंगे या नहीं? अरे जाग रहे हो ना सभी? नींद तो नहीं आ रही है? नींद आने लगी तो बता देना, वही रोक देंगे, फिर आगे तक चालू करेंगे, ठीक है? हाँ तो कहाँ थे? देव विविध प्रकार जी, आपके स्वरूप को पहचान किया था, सुन बस लिया था, पर जान लिया था पर माना नहीं था। आपको जान लिया कि आप देव सच्चे देव हो और वीतरागी सर्वज्ञ हेतोपदेशक हो, पर माना नहीं था, इसलिए कहाँ गए? दूसरे देवों के पास गए, 100 बार अपने इस मस्तक को वहाँ पर झुकाया, 100 नारियल चढ़ाए, फोड़े नारियल हैं, और क्या किया? कुछ नहीं, मिथ्यात्व का पोषण, मिथ्यात्व का पोषण किया। वही लिख रहे हैं कि तुम ना पहचानियो अन्य मानियो देव विविध प्रकार की, आपको नहीं जानकर, आपके स्वरूप को नहीं मानकर मैंने क्या किया है? अभी तक भूल की है। कौन सी भूल की है? कि जितने मैं अभी पिछले साल इसी साल एक जगह गया था, इटावा नाम सुना होगा आपने, उत्तर प्रदेश में। इटावा के पास एक गांव है उदीमोड़ नाम से, उदीमोड़, ठीक है? वहाँ पे मैं सेल लगाने गया था, तो क्या है कि इतने 20-25 घर की समाज है वहाँ पे, सिरे लगाने गया था। हाँ तो वहाँ पर 20-25 घर की समाज है। यहाँ पर मंदिर है जैनियों का, ठीक है, पार्श्वनाथ मंदिर, ठीक है। और एक चंबल नदी सुनी आपने? चंबल नदी के तट पर मतलब वहाँ पर ब्रिज बना हुआ है, उसके ऊपर एक मंदिर बना है, अपने महाराज जी ने बनवाया है। महाराज का नाम, हाँ सौभाग्य सागर महाराज है शायद तब, नाम भूल रहा हूँ, सौभाग्य सागर नाम था, हाँ सौभाग्य सागर जी, हाँ तो उन्होंने वहाँ पे बनवाया है, बहुत अच्छा मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ तक जाते जाते ये मंदिर और यहाँ तक मतलब है 5 किलोमीटर की दूरी है, इसे 5 किलोमीटर की दूरी समझना, इतनी ही नहीं है ना। हाँ तो यहाँ से जाते जाते अब बीच में एक मिलता है मंदिर किसका? हनुमान, ठीक है। फिर आगे मिलता है एक देवी का है, फिर आगे मिलता है, और ऐसे 4 मंदिर मिलते हैं, ठीक है। मेरे साथ हम 2 गाड़ी पे गए थे स्कूटी पे, तो मैं स्कूटी चला रहा था, मेरे पीछे एक बैठा था और एक और भैया थे, वो सिंगल थे। ऐसे चले यहाँ से दर्शन करते हुए, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करते हुए चलो आगे बढ़े। हनुमान का मंदिर आया, उन्होंने क्या किया? थोड़ी सी गाड़ी की स्पीड कम की, हैं ऐसे वहाँ पे ठोक दी। फिर आगे बढ़े, फिर देवी का मंदिर आ गया, कोई देवी होंगी, मतलब मैं नाम नहीं जानता, बहुत सारे दुर्गा काली और जो भी नाम हो उनके, तो कोई मंदिर आया, वहाँ पे ठोक दी हमने। फिर आगे एक चबूतरा आया, ये चबूतरा जानते हैं आप? हाँ चौखंबा चबूतरा, हाँ वो आया। वहाँ पर एक ऐसे पत्थर रखा था, पत्थर, अकेले पत्थर, ना वहाँ पर कुछ था ना कुछ, वहाँ पर उन्हें यही है। और जा कहाँ रहे थे? फिर आया अपना मंदिर, तो गाड़ी को पहले आगे पार्क किया, आगे जहाँ पार्किंग थी वहाँ पार्क किया, फिर आकर मानस स्तंभ के उन्हें दर्शन नहीं किया, अंदर जाके दर्शन किया। ले मानस स्तंभ के तक दर्शन नहीं कर रहे वहाँ पर, और यहाँ तो बाहर से मंदिर दिख गया, हनुमान का मंदिर, ढोक दे दी, कृष्ण का मंदिर है, ढोक दे दी, और काली माता का मंदिर, किसी भी माता का मंदिर वहाँ ढोक दे दी। यही है देव विविध प्रकार है जी। उनकी क्या मान्यता रही? सच्चे देव को नहीं समझा और क्या किया? हजारों प्रकार के देवताओं को मानते रहे और मिथ्यात्व का पोषण करते रहे। हमारी भी यही भूल चलती रही। बुद्धजन जी यही लिख रहे हैं, बुद्धजन जी कभी बुद्धजन जी क्या लिख रहे हैं? भगवान मैंने आपके स्वरूप को नहीं जाना, है ना,
क्या नहीं किया, तुम ना पहचानो, तुम्हारे लिए नहीं पहचाना, जाना नहीं, आन मान्यो, अन्य माना, और ऐसे ही बहुत सारे देवों का मैं सेवन करता रहा। समझ में आया कैसे सेवन किया? समझ में आया? शिविर वाला उदाहरण, 4 मंदिर मिले, कहाँ पे तो दूर से ढूंढ दे रहे, जबकि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मान स्तंभ को देख कर, मान स्तंभ को देख कर पहले ही सिर झुक जाना चाहिए अपना। ये जो मस्तक है ना, सड़ा नारियल है क्या? सड़ा नारियल तो है नहीं कि जहाँ चाहा वहाँ फोड़ दिया है, कि कोई भी मंदिर आया वहाँ जाके फोड़ दिया, क्या ही फर्क पड़ता है? मुझे क्या ही फर्क पड़ता है? हजारों देवी देवता है, कोई ना कोई तो मान्यता नहीं देगा, कोई ना कोई तो हमारा सुख कर देगा, यही मान्यता है। तुम ना पहचान्यो, आन्य मान्यो, देवे विविध प्रकार की, ये जब तक रहेगी ना कि सच्चे देव आप तो कुछ कर नहीं रहे, है ना, करते दिख नहीं रहे, अब जब आप करोगे तब देखेंगे। अभी हम 1000 देवी देवताओं को देख ले रहे हैं, ऐसा चलता रहता है। तो यही अपनी भूल लिख रहे हैं, अपन भूल लिख रहे हैं, वो बोल भी रहे हैं रोज, जो बोलते हैं प्रभु पतित पावन की विनती, वो ये बोल भी रहे हैं। दादाजी समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ हाँ ठीक है। तो ऐसा अपन बोलते भी जा रहे हैं कि भगवान हमने आपके स्वरूप को नहीं पहचाना और हजारों प्रकार के देवताओं का सेवन किया। आगे देखो, या बुद्ध सेति निज न जान्यो, या बुद्धि सेति, या बुद्धि सेति, बुद्धि क्या हो गई है? सो गई है। क्या हो गई है? सो गई है। जो ये बुद्धि है ना, सो गई है। कैसे सो गई है? और थोड़ा सा उसे जगाने पर नहीं जग रही। हमने बता दिया कि संसार में दुख है, पर वो तो सो रहा है, इसलिए उसे समझ में आया नहीं। सच्चे देव हैं, इनका स्वरूप क्या है हमने बता दिया, पर उनके समझ में आया नहीं, क्योंकि क्या हुआ? बुद्धि सो रही है। कैसी नींद में? गहरी नींद में। जैसे घोड़े वो चने बेच के सो जाते हैं ना, चने कहावत है, चने बेच के, घोड़े बेच के सोना। हाँ, घोड़े बेच के सोना। तो जैसे घोड़े बेच के सो जाते हैं ना, ऐसे ही सो रहे हैं, ऐसे ही सोते जा रहे हैं। तो क्या नहीं हो रहा है? निज ना जान्यो, ये हमारी बुद्धि सोई हुई है। देखो, बुद्धि सोई हुई नहीं है, जान रहे हैं, हम सब जान रहे हैं, मगर हमें जाना दिल्ली है, दिल्ली का रास्ता ये है, मुंबई का रास्ता ये है, दिल्ली जाना है, ये रास्ता लेना है, पर मुंबई का रास्ता अपना रहे, ये रास्ता, इस रास्ते पे जा रहे हैं। दिल्ली का रास्ता ये है, पर मुंबई के रास्ते चले जा रहे हैं। उल्टी जगह बुद्धि को घुमा रहे हैं, विषय कसाय होते हैं, बुद्धि को घुमा रहे हैं। देखो, सबको पता है उत्तम क्षमादि जो 10 धर्म हैं वो सुख को देने वाले हैं, हमें समस्त जीवन में धारण करने चाहिए, सबको पता है, लेकिन करते नहीं। 10 दिनों में तो ठीक है, करते होंगे, करते हैं, अच्छी बात है, पर पता होने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं? उल्टी जगह जा रहे हैं। यही है बुद्धि से थी। बुद्धि क्या हो गई है? सो रही है। जगा रहे हैं, तू जाग रे चेतन प्राणी, हे चेतन प्राणी जाग, पर सोते जा रहे हैं। तो हमें या बुद्धि से थी, इस बुद्धि के सो जाने से हमने क्या नहीं किया? निज को नहीं जाना। और निज को जाना तो क्या जाना? मैं प्रिंस हूँ, मैंने ये जान लिया। अपने आप को, इस शरीर को अपना मान के बैठ गया मैं, इस शरीर को मैं हूँ ये मान के बैठ गया। निज ना जानियो, लेकिन मैंने निज को नहीं जाना। मैं पंडित हूँ, मैं अपने आप को पंडित मान के बैठ गया। मैं सेठ हूँ, मैं अपने आप को सेठ मान के बैठ गया। मैं टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, मैं और क्या क्या होता है, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ, और जितने भी वो मान के बैठ गए कि मैं ये हूँ, लेकिन खुद की पहचान
नहीं की, यही कहा है। ये बुद्धि सोती हुई है, सो गई है, और निज की पहचान हमने अभी तक नहीं की है। आपको पता है क्या है? हाँ, हम क्या हैं? शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा कैसी होती है? शरीर सहित होती है ना? शरीर सहित होती है, शरीर रहित होती है। और हाँ, शरीर रहित होती है। और कैसी होती है शुद्ध आत्मा? हाँ, भावों की निर्भर, भाव बसते नहीं वहाँ पर। जब शुद्ध आत्मा प्रकट हो जाती है, मन वचन काय योग बसते नहीं है सिद्ध दशा में। सिद्ध दशा जब प्रकट होती है ना, तब मन वचन काय योग रहते ही नहीं है। ये योग होते हैं ना, योग, वो खत्म हो जाते हैं। हाँ, शुद्ध आत्मा कैसी होती है? वो होती है ना उसमें कोई विकारी भाव है, ना ही कुछ है, बस जाननहारा 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 रे। मैं तो एकमात्र जाननहारा, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं, ये जो पूरी लिखी है ना, आपने पढ़ी होगी कविता ये तो, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर की कुछ गंध नहीं। तो जो ये है ना, पूरी शुद्ध आत्मा का वर्णन कर रहा है। शुद्ध आत्मा कैसी है? ज्ञानानंद स्वभावी, सहजानंद स्वभाव, है ना? हाँ हाँ, तो ऐसी शुद्ध आत्मा है ज्ञानानंद स्वभाव। लेकिन हम उसे, उस शुद्ध आत्मा को ज्ञानानंद स्वभावी जानते, मानते क्या? अपने आप को ज्ञानानंद स्वभावी मानते नहीं। यही हमारी भूल है। यही इसी के कारण ऐसे ही हमारी बुद्धि सो रही है और हमने निज को नहीं जाना। भ्रम गिन्यो हितकार जी, और क्या कर लिया है? भ्रम को धारण कर लिया है। भ्रम को कैसे धारण कर लिया है? हमने भ्रम को धारण कर लिया है। कैसे? भ्रम, ये शरीर मेरा है, ये भ्रम है। जीव और आत्मा को क्या कर लिया? जीव और आत्मा तो एक ही है। उद्गल और जीव को, उद्गल और जीव को एक मान लिया। ये क्या हो गया? क्या हो गया? भूल हो गई, ये भ्रम हो गया, भ्रम हो गया। और भ्रम को दूर करने का सच्चा उपाय क्या है? भ्रम जनित दुख को दूर करने का सच्चा उपाय क्या है? भ्रम को दूर कर दो। भ्रम जनित जो दुख हो रहा है, इस शरीर और आत्मा को एक जानने से जो हमें दुख उत्पन्न हो रहा है, ये संसार हमारा बचा हुआ है, इसको हटाने के लिए क्या करना है? भ्रम को दूर कर लो, शरीर आत्मा को अलग अलग जान लो, है ना? शरीर आत्मा को अलग अलग जानो और क्या हो जाएगा? भेद विज्ञान हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। आपकी जो दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं हैं, भाते हैं, वो क्या हो जाएंगी? सफल हो जाएंगी। आपके मन में भी दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं भी प्रकट होंगी। फिर क्या होगा? आपके क्या होगा? शुद्ध भावों से, है ना, संलेखना पूर्वक भावों से समाधि मरण होगा। देव गति में पहुँचेंगे, देव गति में पहुँचे, अच्छे स्वर्ग में पहुँच गए, 16वां स्वर्ग मिल गया। वहाँ पर अपन ने क्या किया? फिर भाव हुए कि हम डोरनाकल गांव में बैठे हुए थे, तब हमने पंचमेरु पूजन की थी। तब मेरे बहुत भाव हुए थे कि मुझे पंचमेरु के दर्शन करने जाना है ना। तो क्या होगा? तब फिर ख्याल आएगा और फिर हम चलेंगे विमान में से और जाएंगे पंचमेरु के पूरे दर्शन करके आएंगे। अशीतिजिन चैत्यालय जिनबिंबेभ्यो, है ना, जितने भी जिनबिंब हैं वहाँ पर 80 जिनबिंब हैं, उनके दर्शन करके आएंगे। कैसे? जब हम आत्मा और शरीर को भिन्न जानेंगे। समझ रहे हो कि इतना सा काम करना है। क्या काम करना है? इस शरीर को
और अपने आत्मा को भिन्न जानना है, और मुक्ति बिल्कुल पास में बैठी है। फिर जैसे कि मोबाइल लगा है ना, हमने आत्मा और शरीर को भिन्न जाना, ये लो पास आ गया। मुक्ति सुंदरी मुक्ति है जो सिद्ध दशा है, वो हमारे पास प्रकट हुए बिना रहेगी। अभी हमने इन 4 लाइनों का अर्थ समझा है, एक बार मैं दोहरा देता हूँ और फिर कल इसके आगे प्रारंभ करेंगे। प्रभु पतित पावन, प्रभु जी आप पतितों को पावन करने वाले हो, मैं अपावन हूँ, और आपके यश गान को सुनकर, आपके अनंत चतुष्टयमय रूप को सुनकर, ध्याकर मैं आपकी चरणों में आ गया हूँ, आपकी शरण में आ गया हूँ। आप मेरे जन्म मरण को मेट दो, आप मेरे जन्म मरण को मेट दो। तुम ना पहचानियो, आपको अभी तक मैंने जाना नहीं था। आन मान्यो, आपको आपके स्वरूप को भिन्न जाना था, भिन्न माना था, जिसके कारण मैंने हजारों प्रकार के देवों की क्या की, पूजा स्तुति वंदना की। उनके पास गया, उन्हें ढोक दी, अपने इस मस्तक को क्या समझ लिया उतने टाइम के लिए, सड़ा नारियल। जाए जहाँ गए और ढोक दे दी, चाहे जहाँ गए और क्या कर दिया, फोड़ दिया मस्तक को। ऐसा चलता रहा, या बुद्धि से थी, और ये मेरी बुद्धि क्या अभी तक सोई हुई थी, ये बुद्धि अभी तक सोई हुई थी, तो जिसके कारण निज को नहीं जाना, निज ना जानो। इस सोई हुई बुद्धि के कारण मैंने निज को नहीं जाना, भ्रम गिनियो और भ्रम को धारण किया। हितकार जी अब मेरे हित को करो, हितकार जी हे प्रभु जी अब मेरे हित को करो। अभी तक मेरी ऐसी मान्यता चली आई है, अब आप मेरे हित को करो, आप मेरे हित को करो। ऐसे हमने इन 4 लाइनों का अर्थ समझाया है। और ये जो लास्ट लाइन थी, लास्ट सेकंड, निज ना जानियो, जब हम निज ना जानियो भ्रम गिनियो, अभी तक हम निज को नहीं पहचाना और भ्रम को गिनते आए हैं। भ्रम मतलब भ्रम गिनियो मतलब देख लो, अकेले ये भी हो सकता है कि हमने भ्रम गिने मतलब सच्चे देव की तरह हमने अन्य देवों को भी कुदेवों की भी देव माना, ये एक भ्रम गिना। अब भ्रम गिनियों को हम भ्रमण गिनियों, भ्रमण जानते आप, ट्रेवल, तो हमने ट्रेवल कहाँ किया, चारों गतियों में ट्रेवल कर गया, पूरी चारों गतियों में घूम के आ गए। किसके कारण, निज ना जानियो, निज ना जानियो, निज को जाने बिना हम चारों गतियों में जाते आए हैं। और सुनिए, चारों गतियों में जाते आए हैं। हमने गोद से कितने सालों के लिए निकले थे, 2000 वर्षों के, 2000 सागर वर्षों के लिए। एक निगोद होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा निगोद का, हाँ, बसो अनंत निगोदते आया, वो दूसरे में, इसमें ही है, पूजन में आएगा आगे। हाँ, अनंत काल से हम निगोद में रह के आए हैं। कहाँ पर रह के आए हैं, पीछे वाले सुन रहे हैं, मेन बात है। प्रवचन पूरा हो गया, आपने जितना सुना होगा। अब मेन बात है, मुख्य बात यही है, अगर ये पहचान जान लिया तो कल्याण हो सकता है, होगा ही। हाँ, निज को नहीं जाना, और क्या किया हमने, भ्रमण किया। कहाँ, चारों गतियों में। चारों गतियों में भ्रमण करने के लिए हम कहाँ से निकले थे, निगोद से निकल आए थे। कितने सागर के लिए, 2000 सागर के लिए हमें छूट मिली थी। वो होती है ना बेल, जेल से बेल मिलती है ना, 10 साल के लिए बेल हो गई इसकी, 10 दिन के लिए बेल हो गई। ऐसे हमें 2000 सागर के लिए वहाँ से बेल मिली थी, तो निकल आए। अब हमें नहीं पता कि हमारे 2000 सागर कब पूरे हो जाएं। ये मेरा अंतिम आयु है मेरी, 2000 सागर मेरे पूरे होने वाले हैं, नहीं पता। अभी जितनी आयु है इतने में क्या कर लो, इसलिए धर्म कर लो, शुभ भाव कर लो, पुण्य कर लो,
ये कहाँ काम में आएंगे? इस भाव में काम में तो आएंगे ही, अन्य भाव में भी काम आएंगे। तो पुण्य कर्म चालू कहाँ से होगा? निज न जान्यो निज जान्यो, निज को जानकर ही पुण्य होना, आत्मा को जानकर ही पुण्य होना प्रारंभ होगा और वो ले जाकर हमें कहाँ पर रख देगा? सिद्ध दिशा में, सिद्ध दशा में, सिद्ध दशा में ले जाकर रख देगा। हमारे पास भी अनंत चतुष्टय आदि सर्व वैभव प्रकट होगा, हमारे पास भी सर्व वैभव प्रकट हो। इसी मंगल भावना से आज की वाणी को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय। जिन वाणी स्तुति करेंगे कौन सी?